वोट किसका था और तख्त किसने चुरा लिया? अब ये सवाल लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच बना रहता है। एक तरफ कांग्रेस जो संविधान, लोकतंत्र और आवाज की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जिस पर सवाल उठ रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़ और जनादेश का अपमान करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ अब राजनीति नहीं है, ये सच और झूठ के बीच की लड़ाई बनता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेता अशोक सिंह का झारखंड वापस आने के बाद क्या कुछ कहना है, आप वो सुनिए। चल रहा है, ये गोडसे के वंशज हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। मानने वाले हैं किसको? गोडसे को, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। तो गांधी इनके हलक से नीचे जाते नहीं है। जिसको इन लोगों ने, जिसका नाम ये लोग लेते हैं, आप अगर इसके पहले देखे होंगे तो हमारे जो सरदार थे वल्लभ भाई पटेल जी, उनके नाम से गुजरात में स्टेडियम था, अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का एक सबसे बड़ा स्टेडियम था। उसका नाम इन्होंने हटा दिया और हटा करके दामोदर दास मोदी जी अपने नाम पे कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे विश्व का सबसे बड़ा जो रोजगार की गारंटी होती है कि आम आदमी को, आम नागरिक को रोजगार कैसे मिले, इसको लेकर के हमारे मनमोहन सिंह की की सरकार ने ये योजना लेके आई थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। आपको याद होगा कि 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बन के आए तो इस योजना के को लेकर के इन्होंने लोकसभा के अंदर में बोला था कि ये कांग्रेस का जो है स्मारक है, इसको मैं ख़त्म नहीं करूँगा। लेकिन इनकी मजबूरी हो गई इस योजना को चलाए रखने की, और कोविड के काल में ये योजना जो है लाइफलाइन बना पूरे देश के गरीब को। आज इन्होंने जिस प्रकार से महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश क्या किया है, मतलब इनकी सत्ता है तो मिटा ही देंगे। तो नाम तो पहले भी चेंज किया है, योजना आयोग का नाम चेंज किया है, राजमार्ग का नाम चेंज किया, अपना जो आवास है उसका नाम चेंज। ये सरकार जो है सिर्फ नाम बदलने में माहिर है, कांग्रेस के कार्यक्रमों को ही नाम बदल करके आगे बढ़ाती है। आज जो इन्होंने विकसित भारत जी राम जी, मतलब इस शब्द में आपको कहीं भी अपनापन कहीं दिख रहा है। और विकसित भारत जी राम जी क्या मतलब होता है इसका? रोजगार से किसी भी आदमी से अगर पूछेगा तो डेप्थ में किसी को जानकारी नहीं मिलेगी। आज मनरेगा को पूरा देश का हर गरीब गुरबा जानता है कि मनरेगा में उसका क्या अधिकार है। अब जी राम जी के अधिकार तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये तो भविष्य के करने। तो आने वाले समय में तो कुछ और कर सकते हो फैसला। बोले ना कि ये सरकार जो है बिल्कुल एक तरह से विक्षिप्त मानसिकता के तहत ये काम कर रही है। तब तो गांधी जी तो नोट पे भी दिखाई दे रहा है ना। यस, आने वाले समय में जो मोदी जी और इनके जो लोग हैं, जिस तरह से आरएसएस के लोगों को हर जगह चुन करके बैठा रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं हर जगह पे आरएसएस के लोगों को बैठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि 2014 के बाद ही देश का इतिहास रहे। 2014 के पहले के जो भी इतिहास हैं उसको आहिस्ते आहिस्ते मिटा करके खत्म करना चाहती है ये सब। तो मोदी जी मतलब एक नया इतिहास लिख रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी, आप इनके जिस तरीके से जो इनके नेता हैं, एक नेता को पकड़ के लाया जाता था। पहले स्मृति ईरानी थी, अभी एक नई पकड़ के कंगना रनौत को लाया गया है। आप देख लीजिए, लोकसभा के अंदर कुछ का कुछ बोलती है। आज ही मैं उसका एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि गांधी जी ने रघुपति राघव राजाराम के नाम से एक नेशनल एंथम का निर्माण किया था, बनाया था। तो ऐसे नमूनों को ये लोग लाते हैं ताकि मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित करें, और जो असली मुद्दे हैं देश के, गरीबी, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रदूषण से जो दिल्ली और देश का इतना हालत खराब है, इन मुद्दों से कैसे चीज़ों को भटका के रखा जाए, उसके लिए ये सारा कार्यक्रम करते हैं। और ख़ास करके मैंने कांग्रेस, चूँकि गांधी और कांग्रेस के साथ एक जो जुड़ाव है, इस जुड़ाव को डिस्कनेक्ट करने के लिए ये जो नाम मनरेगा का बदल करके जो विकसित भारत जी राम जी उन्होंने करने का प्रयास किया है।
ये देश की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन जिस गांधी जी की बात हम लोग कर रहे हैं वो भी गुजराती थे, मोदी जी भी गुजरात के हैं, तो ऐसा ही वो तो इस तरह का चीज तो दिन रात ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जपते हैं कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया, लेकिन उन्हीं का नाम को मिटा करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी इन्होंने लिख दिया। तो इनकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी तो ये कहीं ना कहीं तो देखिए कानून से इनको कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कोर्ट का जो फैसला आया नेशनल हेराल्ड के पक्ष में, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी जी को कोर्ट से जो राहत मिला है, उसमें सबसे मार्के की बात यह है कि कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। विदाउट एफआईआर अगर चार्जशीट कैसे फाइल हुआ, जिस मामले को लेकर के ईडी कोर्ट में गई है उसमें कोई एफआईआर नहीं, सीधा चार्जशीट में उन लोगों ने इनको फ्रेम कर दिया है गांधी परिवार को। और कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, तो ईडी इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गई है, और उनका जो चार्जशीट था उसी को खारिज कर दिया है। तो कहीं न कहीं ये कानून से अलग हट करके उन्हें जो कह दिया वही कानून है, उसी हिसाब से इनके जो लोग हैं, जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उसी हिसाब से काम करते हैं जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहते हैं। ये लेकिन इनका आरोप है कि आप लोग वोट चोरी को लेकर भले आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे ईवीएम में आप लोग की सफलता मिल जाती है तो मुद्दा खत्म हो जाता है, और जब हार जाते हैं तो मुद्दा। देखिए ये जो चोरी करते हैं ना, बहुत सेलेक्टिव चोरी करते हैं। अच्छा। और जो सेलेक्टिव चोरी करते हैं मतलब है कि इतना कैलकुलेटिव वे में चोरी करते हैं कि कुछ आपको दिया कुछ खुद लिया, इस तरह से, ताकि हम पकड़ में नहीं आए। मैंने चालाक चोर। हाँ, इनकी जो चोरी का तरीका है ना, और जहाँ पे हारते हैं वहाँ पे आप समझ लीजिए कि जितनी वोटों की इन्होंने चोरी की उससे ज्यादा वहाँ पे इनके खिलाफ वोट गए। ये जो आंकड़ा करते हैं ना कि मान लीजिए एसआईआर का विरोध कर रहे थे आप लोग। हाँ, ये जो एसआईआर का विरोध इसलिए होता है कि एसआईआर में जो हमारे वोटर हैं, जो इंडिया ब्लॉक के वोटर हैं, उसी का नाम हटा दो, डिलीट करें, लिस्ट से डिलीट कर दो, ताकि अगर वोटिंग के दिन में अगर जनता जाती है वोट देने और अगर उसको वहां बोला जाता है कि आपका वोट इसमें नहीं है, तो जनता वहां कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि वोट का राइट उसको तभी मिलेगा जब उसका वोटर लिस्ट में नाम है। वोटर लिस्ट में जब नाम नहीं है तो उसको वोट देने के लिए उस दिन मिलेगा नहीं। तो ये डिफरेंट तरीका अपनाते हैं और उसका इस्तेमाल ये करके आज कहते हैं ना कि अभी जो 14 तारीख को राहुल गांधी की जो इतनी बड़ी रैली हुई दिल्ली में, मैं भी गया था उस रैली में, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं इतनी भारी संख्या में लोग आए थे, इतनी भारी संख्या में लोग आए थे कि मैं तो देख करके दंग रह गया कि मतलब पब्लिक के भीतर कितना गुस्सा है इस बात को लेकर स्वतः, जबकि दिल्ली के चारों ओर बीजेपी की सरकार है। मुझे खुद भी लगता था कि शायद जनता को लोग आने नहीं देगा, लेकिन जनता घरों से निकल करके खुद आई, और जितना ग्राउंड में था उससे आपको लगता है कि 4-5 गुना ज़्यादा तो ग्राउंड के बाहर चलता थी, इतनी भीड़ थी, तो वहाँ जाने में इतना मशक्कत करना पड़ रहा था हम लोगों को। तो इसलिए ये देखिए बीजेपी की पार्टी जो है प्रोपेगेंडा मास्टर है। तो 1 नेशन और 1 इलेक्शन ये वाला जो मुद्दा है वो बीजेपी चाहती है कि एक बार में पूरे देश पर कब्जा। यस, 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी मुद्दा इसीलिए इन लोगों ने पकड़ के रखा है कि एक साथ जब अगर सिस्टम को हमको हाईजैक करना है, बार बार करना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि हम एक ही बार में पूरा सिस्टम को हाईजैक कर लें और 5 साल के लिए निश्चित। और चूंकि ये हर जगह पे आप देख लीजिए, जुडिशरी से लेकर के हर जगह इन लोगों ने आरएसएस के लोगों को कहीं ना कहीं प्लान करके बैठा दिया है, जिसका कि लाभ इनको मिल रहा है। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में भी तो नहीं है, क्योंकि आप लोग के ऊपर भी आरोप लगा कि आप लोग मुस्लिम तुष्टिकरण से बाहर नहीं निकल पाए और वो पार्टी हिंदुओं के संरक्षक बन गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कोई तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस तो कम से कम कभी नहीं की है। ये चूंकि प्रोपेगेंडा बोलता है ना कि बीजेपी आज पूरे मीडिया को अपने मुट्ठी में करके रखा है और उसके माध्यम से ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, संबित पात्रा और इस तरह के जितने प्रवक्ता थे, उन लोगों ने एक झूठ फैलाया। यूपीए की जब सरकार थी तो जो म्यूजियम है, प्रधानमंत्री का जो म्यूजियम था, वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी हुई चिट्ठियों को सोनिया जी ने अपने पास मंगा लिया है। लेकिन जब
सदन में इसको लेकर के सवाल उठाया गया तो जो मंत्री हैं इसके, उन्होंने लिखित जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और पंडित जी की जितनी चिट्ठियां हैं वो आज भी म्यूजियम के पास हिफाजत से है। तो इसका मतलब है कि नोटबंदी, जीएसटी की तरह वो भी झूठ कुछ महीने, कुछ साल के बाद पता चलता है लोगों को। हाँ, क्योंकि इनके पास ये जो भोंपू है ना, मीडिया का जो भोंपू है, इसके माध्यम से ये पूरे देश में एक साथ झूठ का प्रचार करते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तब तक जनता उन चीज़ों को भूल जाती है और एक नया झूठ लेकर के ये फिर से खड़े रहते हैं। तो मैंने हमेशा से जनता को भ्रमित करके रखने का इनका काम है, ताकि जो मुख्य मुद्दा है इस देश का आज के तारीख में वो है बेरोजगारी। जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज वो भ्रष्टाचार चरम पर है। जो सरकार नौकरी की बात करती थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उसमें सरकार फेल हो गई। तो सरकार अपने कमियों को छुपाने के लिए आज तरह तरह से इस तरह का जाल बुनते रहती है। रुपया का भी कीमत डॉलर के सामने रुपया की तो बात ही मत करिए। रुपया की, मोदी जी का अगर गूगल पे आप पुराना रिकॉर्ड, उनका वीडियो उनका देख लीजिए तो उन्होंने क्या नहीं बोला है। 2014 के पहले रुपया के बारे में उन्होंने क्या नहीं बोला है। रुपया गिरती है तो केंद्र सरकार का साख गिरता है और क्या क्या इज्जत से उन्होंने मैंने। और आज रुपया 1 डॉलर 91 के ऊपर चली गई हाईएस्ट, और एशिया का सबसे बुरा हाल में। तो बीजेपी को लोग कह रहे हैं कि साख बढ़ रहा है। बोले तो कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या इनका जो न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह जो इनके पेरोल पे जो हैं, उन लोगों का काम है चीज़ों को जस्टिफाई करना कि अगर 91 रुपया गया है तो इसके कितने फायदे हैं, वो फायदे गिनाएंगे। अच्छा। और 2014 के पहले वो उसके नुकसान गिनाते थे। तो इनका जो तौर तरीका है वो यही है और इनका एकमात्र मकसद है कि जनता को बेकार के बातों में उलझाओ, ताकि जो सही सवाल है, जो कोर इशू है इस देश का, वो है बेरोजगारी। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज देश में इतनी चरम पे बेरोजगारी है, उसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे आज पहुंचा हुआ। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ था। और इन सब के आड़ में जो इनके अपने मित्र हैं, पूंजीपति मित्र हैं, उनको कैसे पूरे देश की संपत्ति, जो जनता की संपत्ति है, उसको कैसे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, बस उसी में ये सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने ये कदम जो उठाया, मैं आपको अभिषेक जी ये कहना चाहता हूँ कि मनरेगा का नाम जो इन्होंने बदलने का प्रयास किया है, ये इनके लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। महात्मा गांधी को इस देश से कोई मिटा नहीं सकता है। महात्मा गांधी जी ने इस देश के लिए त्याग किया है। वो बंदा एक धोती में पूरा जीवन काट दिया और आज मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, कहते हैं अपने को कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, हम चौकीदार हैं, तो हम सेवक हैं। जितने इनके घर से लेकर के और ऑफिस तक, गवर्नर हाउस तक, सबका नाम इन्होंने बदल दिया है। कर्तव्य पथ तो क्या क्या इन्होंने नाम, लोक भवन, माने सारा चीज लोक भवन, माने नाम बदलने में ये सरकार माहिर है। तो क्या नाम बदलने से सारा कुछ होता है? क्या कुछ नहीं होता। तो ये सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। और जो गरीब जनता है, आपको बता दें कि अभी जो एक लिस्ट जारी हुई है पूरे विश्व में असमानता के मामले में, यानी गरीब और अमीर के बीच में जो असमानता बढ़ी है, उसमें पूरे दुनिया में भारत नंबर 1 पे है। अमीर और अमीर हो गए और गरीब हो गए पिछले 10 साल में। ये मोदी जी के हाथ। तो आपने सुना कि कांग्रेस नेता का क्या कुछ कहना है। अब बता दें कि फैसला सिर्फ नेताओं का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का है जो अपने वोट की कीमत और अहमियत समझते हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।